हुए हैं। इस बीच हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, आचार्य जी। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना होगा पूजा जी को, वो ये कह रही थी कि दरअसल मंदिर को लेकर जो कहानी बीजेपी बताती है, वो ये कह रहे हैं कि आचार्य जी को भी तब खराब नहीं लगता है जब बनारस में मंदिर तोड़े जाते हैं। हालांकि वो विकास के नाम पर थे, वो डेवलपमेंट के नाम पर थे। आचार्य जी, ओवर टू यू, जवाब दीजिए उसका। शोएब जी आपके पास आ रहा हूं। आचार्य जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आचार्य जी, फोन को अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी, बोलिए। काशी में माता जो है वह बाबा विश्वनाथ जी की माता है। हाँ, उनका स्थान है, उनका काशी विश्वनाथ जी के स्थान है। और अगर उनके मंदिर को हटाया गया, ऐसा नहीं किया है, आज भी जितने पूजा होती है, अब पूजा से देख रही है। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आ रहा हूं आपके पास। आचार्य जी, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। थोड़ी देर में हम लोग आगे आपसे सवाल लेंगे। शोएब सिद्दीकी जी, अब देखिए, क्योंकि चर्चा के आखिरी मोड़ में है, तो मेरा सवाल आपसे आप यही है कि ये विवाद थमेगा कैसे? क्योंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपकी नजर में इस विवाद की शांति कैसे होगी? देखिए अजीत सर, ये बवाल ऐसे रुकेगा, हर मसले का हल होता है मोहब्बत। और अभी आपने एक बात कही थी कि सुलह से क्यों नहीं बात होती है। सुलह से बड़े बड़े मसले तय कर लिए जाते हैं अजीत सर, लेकिन सुलह में एक शर्त होती है मोहब्बत वाली कि 2 कदम आप पीछे हटे, 2 कदम हम पीछे हटे, तब सुलह हो पाती है। आप बताइए, बाबरी मस्जिद के मामले में भी कई बार बैठकें हुई, ये तय करने की कोशिश करी गई कि सुलह से ही मामला हो जाए, कोर्ट में बात न पहुंचे। एक समुदाय ने कहा कि मैं सुलह तैयार हूँ, अगले की बात को काटे ना, मैं अपनी मुकम्मल कर लूँ। मैं उस समुदाय का नाम नहीं ले रहा, कौन सा समुदाय था। बात यहाँ पे सर ये आती है जी सर कि सुलह जब हो सकती है कि 2 कदम आप हटे, 2 कदम हम हटे, या 2 कदम आप बढ़े, 2 कदम हम बढ़े, सुलह कभी नहीं हो पाएगी। और फिर आप बताइए, कोर्ट की बात जब हो रही थी तो एक समुदाय ने कहा मैं कोर्ट का फैसला मानूंगा, या दूसरे समुदाय ने कहा मानूंगा। अगर उस समुदाय के खिलाफ फैसला आता वो कभी ना मानते। किसी एक मुसलमान ने कहा कि मैं उस फैसले को नहीं मानूंगा, माना गया। अब आप पत्थरबाजी की बात ले ली सर, आप कहते हैं पत्थरबाजी गलत है, त्रिशूल चलाना गलत है, भाला चलाना गलत है, गोली चलाना गलत है, हर चीज गलत है। बिल्कुल, संविधान के खिलाफ अगर कोई चीज होगी तो वो गलत है। लेकिन सर देखिए, आप हर शहर में अगर इस तरह के मामले रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क खोखला हो रहा है हमारे साथ। आखिर मैं बोलूंगा, ठीक है, मेरी गुजारिश सिर्फ मुख्यमंत्री से रहेगी कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और जिसका जो हक उसको दिया जाए। अगर किसी ने बेटे ने खता की है तो उसके बाप को न किया जाए, अगर किसी पुराने ने गलती की है तो जॉब की किसी समुदाय को नुकसान न पहुंचाया जाए। मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश रहेगी निष्पक्ष जांच की जाए। अब मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच करके जिसके हक में जो चीजें दी जाएगी। ठीक है शोएब, ओके, ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, ठीक है, ठीक है। पूजा जी, एक फाइनल कमेंट, 40 सेकेंड। देखिए अजतेश जी, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है या पूरे देश में जो हो रहा है वो कहीं से सही नहीं, क्योंकि ये सौहार्द तो स्थापित कर नहीं रहा है। अगर सौहार्द स्थापित कर रहा होता, अगर देश को या उत्तर प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर ले जा रहा होता तो हम कहते चले ठीक है, इसी से अगर प्रगति होती है तो अच्छी बात है। पर अभी जरूरत है कि हम अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात कर लें। जिस तरह की ये घटना झांसी में घटी थी, इस तरह की घटना जो है गोरखपुर में घटी हुई थी, इस तरीके की घटनाएं ना घटे। हम रोजगार की बात कर लें, आप देखिए बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी को लेकर, बिहार में बीपीएससी को लेकर के, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी को लेकर के अगर इस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उस पे जो है ध्यान ना दे करके सरकार अगर इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कहाँ पे खुदाई की जाए और कहाँ से जो है मंदिरें निकाली जाएं, तो ये जो है कहीं ना कहीं देश हित में नहीं हो रहा है। और ये कंसर्निंग है। आपको अगर देश हित में कार्य करना है तो आपको सौहार्द बना करके कार्य करना पड़ेगा, शांतिपूर्वक करना पड़ेगा। ये धार्मिक उन्माद ला करके देश का और जो है उत्तर प्रदेश का हित नहीं होने वाला है। इसके पक्षधर हम नहीं, हम चाहते के मुद्दों पर बात। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी, एक फाइनल कमेंट आपसे, आपकी आवाज आ रही है।
आपका फोन म्यूट है शायद आचार्य जी। हाँ बोलिए। आज देखिए स्थिति क्या है, अफगानिस्तान से तबादले हेतु मार दिए गए तो आपके वहां से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है आचार्य जी। आचार्य जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, माफी चाहता हूं सर, समय की भी कमी है। पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुएब जी शुक्रिया, आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है संभल में सियासत अभी थमी नहीं है, शहर शहर खुदाई का दौर उत्तर प्रदेश में जारी है, सर्वे से राज खुल रहे हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल ये है संभल पर सियासत रुकेगी कब, सवाल ये है कि संभल संभलेगा कब। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।